दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। आज 14 मार्च 2024 है। यही तारीख 2019 के साल याद करिए, यही तारीख 2014 साल को याद करिए। मैं आपको ये करने के लिए क्यों कह रहा हूं, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जरा याद करिए कि मार्च महीना 2014 और मार्च का ही महीना 2019 और आज भी मार्च का महीना 2024, आज 14 तारीख है। कुछ समझ आया आपको? चलिए, नहीं आया तो मैं बताता हूं। ये वो तारीख है जिससे पहले 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया था, लेकिन इस साल 14 तारीख तक लोकसभा की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब अमूमन सी बात है, जो परंपरा चलते आ रही है वो अगर नहीं होगी तो कुछ तो सवाल पूछे जाएंगे। तभी तो मैं आज ये सवाल आपके सामने लेकर आया हूं कि क्या 2024 में चुनाव करवाने से पहले मोदी शाह के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्या चुनाव से संबंधित कोई ऐसा फैसला लिया जाना है जिससे हमारे और आपके दिनचर्या में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई असर आने वाला है? ये पूरी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार ढंग से 2-3 महीने के अंदर हुए कुछ घटनाओं को एक बार याद कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट की चंद्रचूड़ की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी मांग ली। एसबीआई को आदेश दे दिया कि आप इस तारीख तक हमारे पास जो चंदा जिसने जिसको दिया है सारा हिसाब किताब लेकर आइए। अब ये फैसला हुआ, एसबीआई को जवाब देना था, लेकिन जिस दिन जवाब देना था उसके 1 या 2 दिन पहले एसबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। माय लॉर्ड, मुझे और समय चाहिए, इतने समय में यह जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन चंद्रचूड़ की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की नहीं सुनी और कहा कि आपको तय वक्त में जानकारी देनी पड़ेगी, और अगर आप ये जानकारी नहीं देते हैं तो कोर्ट की अवमानना का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही अपना कड़ा रुख दिखाया, एसबीआई सारा फाइल का हिसाब किताब लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये एक खबर थी। दूसरी खबर, चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय टीम होती है। 2 चुनाव आयुक्त, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक पद चुनाव आयुक्त का पहले से खाली था। दूसरा पद इसी सप्ताह जो गोयल साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके नियुक्ति में भी सवाल खड़े हुए थे, और जब इस्तीफा दिया तब भी सवाल खड़े हुए। तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में बचे एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि 2024 का चुनाव होना है और चुनाव आयोग में केवल 1 लोग बचे हैं, सीईसी, 2 चुनाव आयुक्त हैं ही नहीं, तो ये फिर चुनाव कैसे होगा? आज आनन फानन में सरकार ने 2 लोगों के नाम पर सहमति चला दी और चुनाव आयोग का कोरम पूरा हो गया, 3 लोग हो गए। ये दूसरी खबर थी।
अब आपको तीसरी खबर बताता हूं। इस समय एक दल से दूसरे दल में जाने वाले नेताओं की बाढ़ आई हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन वो दावा कितना सच है इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी और मजबूत पार्टी होने के बाद भी दूसरे दल के नेताओं को, खासकर कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब मैं आपको चौथी खबर बताता हूं। चुनाव होने हैं, डेट आने वाले हैं, उसी वक्त कहने को तो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मोदी सरकार की एजेंसी कहते हैं। वो एजेंसियां एकदम अलर्ट मोड में आ गई है। सीबीआई, आईटी, ईडी, खासकर ईडी 10 सालों में जिस तरह से ईडी के बारे में सुना गया, लिखा गया, पढ़ा गया, कहा गया, एकदम मोदी की एजेंसी की तरह ईडी काम की। और 2024 चुनाव से ठीक पहले ईडी अपने काम में जुट गई।